वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो इसके पहले जो लेक्चर्स हुए थे उसमें मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट और 3x3 कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर ये आपको पता है तो आज हम पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल। सो लेट अस अंडरस्टैंड क्रैमर्स रूल। सी, क्रैमर्स रूल ये पढ़ना है हमें, बट क्यों पढ़ना है? तो क्रैमर्स रूल पढ़ना है हमें क्योंकि हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते ये जानना है। मींस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल प्रिंसिपल आई एम एबल टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। नाउ आपके माइंड में अब एक क्वेश्चन आएगा, सर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होता है ये बताइए। सो माय डियर फ्रेंड्स, simultaneous linear equations means equation in variable having degree 1 मतलब फ्रेंड्स लीनियर इक्वेशन का मीनिंग होता है हर एक वेरिएबल का पावर मतलब इंडेक्स होना चाहिए 1, मतलब रेस टू 1 होना चाहिए। हाँ, ये सारे इक्वेशंस में देखो, आप देखो x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, z का पावर 1 है। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा रिवाइज करेंगे जो हमें पढ़ाया गया था 10th में, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड तक जो पढ़ाया गया था। तो क्या पढ़े थे सर, आप बताइए। सर हम पढ़े थे वेरिएबल, हम पढ़े थे कोएफिशिएंट्स और हम पढ़े थे कांस्टेंट। सो लेट अस फर्स्ट थिंक ऑफ वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज अल्फाबेट। फर्स्ट थिंग, वेरिएबल इज अल्फाबेट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वेरिएबल इज the value of variable can vary. That's why it is called as variable, which is able to vary its value. Okay, fine. Now you got the concept of variable. Let us think of what is coefficients. Coefficients मतलब जो वेरिएबल को अटैच रहेगा, My dear friends, यहां पर अटैच का मीनिंग होता है मल्टीप्लाइड रहेगा। See, so अगर मैंने ये साइमल्टेनियस इक्वेशन देखे, सो चलो सोचते हैं वेरिएबल्स क्या है। सर वेरिएबल्स आर x, y, z। वेरिएबल्स आर x, y, z एंड कोएफिशिएंट्स आर a, b, c। suffix 1 will represent equation 1, suffix 2 will represent equation 2 और suffix 3 represent करेगा equation number 3 को। Now my dear friends, coefficients may be positive, negative, fraction or zero। कोएफिशिएंट हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन या जीरो। नाउ लेट अस थिंक ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब ये नंबर ही रहेगा और नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है। सो यस सर, वी गॉट कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट। नाउ अगर आपको क्रैमर्स रूल से इक्वेशन सॉल्व करना है तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये जान लेते चलो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ equation. So what it means variable should be present on left hand side and constant should be present on the right hand side. Variables on left, constants on right side. So let us understand this. See, in this particular form you tell me variables are present on the left hand side and we have constant terms on the right hand side. Constant means numbers. Always वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट अटैच रहेगा, मतलब वेरिएबल एलएचएस को है तो कोएफिशिएंट्स भी एलएचएस को ही होंगे ना, करेक्ट है। तो ठीक है सर, वेरिएबल एलएचएस को होने चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए न्यूमरेटर साइड में। मतलब अगर आपने ये इक्वेशन देखा तो आई विल से डिनोमिनेटर ऑफ x is 1, so it means variable must be present in numerator। वेरिएबल न्यूमरेटर में प्रेजेंट होना चाहिए। फाइन। कांस्टेंट आरएचएस, वेरिएबल एलएचएस, वेरिएबल एलएचएस, कांस्टेंट आरएचएस, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपल सा लॉजिक है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा तो हमारा काम रहेगा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए। ओके, now we will have a look at steps। चलो स्टेप्स देख लेते हैं, कौन से स्टेप्स रहेंगे जो हमें यूज करना है क्रैमर्स रूल के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम। अब देखो, वी विल सी स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रैमर्स रूल। फर्स्ट थिंग, क्वेश्चन क्या रहेगा? देखो क्वेश्चन ये फॉर्म में रहेगा, they will ask you x y z, means they are going to ask you variables, okay, the values of variables which will satisfy that particular set of equations। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, अगर 3 वेरिएबल्स है कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी टू हैव 3 इक्वेशंस। 2 वेरिएबल्स रहेंगे तो 2 इक्वेशंस, तब भी सॉल्व कर पाओगे आप। तो यहां पर 3 इक्वेशंस है और 3 वेरिएबल्स है, मतलब मैं सॉल्व कर पाऊंगा। ओके फाइन। उसके बाद आपको सोचना है क्या ये मुझे इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिए हैं, मुझे क्वेश्चन में जो इक्वेशंस दिए हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। चलो चेक कर लेते हैं। सर आपने बताया था मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वेरिएबल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अगर वेरिएबल्स आए तो कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स भी आएंगे वेरिएबल्स के साथ, और कांस्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड, वेरिएबल एलएचएस, कांस्टेंट आरएचएस। चलो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। हाँ सर कांस्टेंट तो दिख रहे हैं मुझे राइट हैंड साइड में, देखो हाईलाइट हो रहा है आपके सामने। वेरिएबल्स है लेफ्ट हैंड साइड में, yes, means we have given equation in standard form। Now let us move for step number 2, and that is determinant form, which is very interesting। So we have to write determinant form। सर डिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब क्या होता है? ये आपको डिटर्मिनेंट लिखने हैं, ठीक है? कितने? 4, d, dx, dy एंड dz। नाउ अब हम देखेंगे 1 by 1 हर डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जाता है, हर एक डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कैपिटल डी। ओके, कैपिटल डी के पास अगर आपने अच्छे से देखा, ध्यान देके, आपको हाईलाइट होगा सर ये डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स है। देखो a1 b1 c1 फ्रॉम इक्वेशन 1, a2 b2 c2 from equation number 2, and a3 b3 c3 from equation number 3। my dear friends, this capital D will be the basis for us to write dx dy dz। कैपिटल D से ही हमें सोचना है कि dx dy dz कैसे लिखना है, तो आपको पता करना है कैसे लिखना है। चलो देखते हैं। Suppose you want to write dx, so you think of this statement: replace coefficient of x by respective constant। Replace coefficient of x by respective constant to write dx। इसका मतलब होता है coefficient of x क्या है? coefficient of x थे ये a1 a2 a3, इसे रिप्लेस करना है बाय रिस्पेक्टिव कांस्टेंट। मतलब a1 को रिप्लेस करो d1 से, a2 को रिप्लेस करो d2 से, a3 को रिप्लेस करो d3 से। तो ये बनेगा d1 d2 d3 और रेस्ट ऑफ द थिंग सेम। इन द सेम वे, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू राइट dy, replace coefficients of y by respective constant।
It means you replace B1, B2, B3. B1, B2, B3 को रिप्लेस करना है D1, D2, D3 से. देखो मैंने कर लिया D1, D2, D3. यही इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है, यही इक्वेशन में रिप्लेस करना है हर बार. Suppose if I am interested to find dz, I will replace coefficient of z in D by respective constant. So I'll get this dz. Now my dear friends, it's time to utilize principle of Cramer's. Cramer's sir ने हमें बताया है if you are interested to find x, then you divide dx by d. For y you divide dy by d, and for z you divide dz by d. तो इस तरह से हमने बच्चा कवर कर लिया है, बच्चा लोग कवर कर लिया है क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल से एग्जांपल सॉल्व करते समय आपको क्या सोचना है? स्टैंडर्ड फॉर्म, determinant form, and then Cramer's principle. That said, so you need not worry, you need to study because you have Mr. Ashu as your buddy. So मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ, यही कंटेंट के साथ. थैंक यू.